Welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand, Health Oil and Yas Island, Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. आप चार में से आज इस चैलेंज के अंत में एक होम कुक इस किचन को छोड़ के चला जाएगा और इस चैलेंज में हम चैलेंज करेंगे आपकी टेस्ट की समझ को। 2 ब्लैक एप्रन चैलेंजेस हो चुके हैं। इस चैलेंज में मेरा सेफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं घर जा सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं द अमूल डिजर्ट चैलेंज। आर यू रेडी? यस शेफ। इस अमूल डिजर्ट स्पेशल चैलेंज को लेके आई हैं एक ऐसी शेफ जिन्होंने इंडिया को इंट्रोड्यूस किया विद सम ऑफ द फाइनेस्ट पेस्ट्रीज फ्रॉम फ्रांस। पेरिस से पढ़कर आकर उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को भी वो टेस्ट, वो टेक्सचर्स, वो फ्लेवर्स दिखाने चाहिए। प्लीज वेलकम इंडियाज ओन मैकरून क्वीन, शेफ पूजा ढिंगरा। मैं तो उनको देख के पागल हो गई हूँ, क्योंकि मन हाँ कभी ऐसे मिलूं उनके साथ। जब पूजा ढींगरा आई है तो भाई कुछ ना कुछ डेजर्ट, और डेजर्ट में माकरून तो होगा ही होगा। उनका लाया हुआ टास्क हमें करने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अपने में ही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए ये। शेफ पूजा, वेलकम टू द मास्टर शेफ किचन। बहुत अच्छा लगा आज आपको हमारे साथ यहाँ देखकर। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं और मेरी फैमिली वी आर बिग मास्टर शेफ फैंस। रोज रात को 9 बजे हम टीवी के सामने बैठ के ये शो देखते हैं, तो इस फीलिंग थोड़ा अनरियल लग रहा है यहाँ पे। अब दुनिया की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन की एक सिंगल रेफरेंस है और फ्रेंच पेस्ट्रीज। कैसा लगता है आपको? बहुत प्रेशर लग रहा है अभी तो। बट ऑनेस्टली वो मेरी भी रेफरेंस है फॉर फ्रेंच पेस्ट्रीज। ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब मैं केक बनाती थी और मेरे पास आधे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो मैं शेफ पूजा को फोन करती थी, एंड एक बारी मैंने उनको दिखाया भी कि मैंने क्या केक बनाया, उन्होंने फोन ही काट दिया। शेफ पूजा की बात हो और मैकरून्स की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं। इनके इंस्पिरेशन भले ही पियर में रहे, लेकिन इन्होंने इंडिया में जो एक आइकॉनिक स्टेटस मैकरून्स को दिया है, तो एटलीस्ट मैं एक ऑनेस्टली कह सकता हूँ ये इंडिया की पियर में तो डेफिनेटली। शेफ पूजा, अब क्या चैलेंज लेके आए? होम कुक्स, आज के चैलेंज में आपको एक केक बनाना है। वो केक दिखने में इतनी सुंदर, शायद किसी को कट करने का भी मन नहीं करे, इतना सुंदर केक वो लेके आई है। दिस इज अ मास्टरपीस। डोंट वरी, ये सेम केक नहीं बनाना है। केक जो है एक सेल्फ एक्सप्रेशन होता है और ये मेरा एक्सप्रेशन है। आपको ये कॉपी नहीं करना है, आपको कुछ रिक्रिएट करना है। और जिन बातों को आपको ख्याल रखना है आपके रिक्रिएशन में, वो है लेयरिंग, स्लाइसिंग, फ्रॉस्टिंग, पाइपिंग और मेरा फेवरेट मैकरून वर्क। होम कुक्स, इस चैलेंज में हर स्टेप पे आपका साथ देने के लिए आपको मिलेगी अमूल की बास्केट। इसमें है अमूल का चॉकलेट, अमूल का मिठाई मेड, अमूल की क्रीम और अमूल का दूध। मेक श्योर यू यूज द बेस्ट फ्लेवर्स। होम कुक्स, हम डिजर्ट की बात करें और चॉकलेट की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज आपके चैलेंज के लिए आपके पास अमूल की कंप्लीट रेंज ऑफ चॉकलेट्स है, फ्रॉम सिंगल ओरिजिन डार्क चॉकलेट्स टू एक्सक्लूसिव व्हाइट चॉकलेट्स। मेक श्योर यू यूज ऑल ऑफ देम टू योर एडवांटेज। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेस्ट। ये जो केक में मैंने 4 लेयर्स के फिलिंग किए हैं और मैंने इसको बैलेंस के लिए बहुत ये जो 55% डार्क चॉकलेट लिया है। एक में मैंने मुझे टेक्सचर्स बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें एक हेज़लनट क्रंच एक टेक्सचर डाला है। और क्योंकि मुझे मालूम है कि बाहर का क्रीम बहुत स्वीट है, मैंने अंदर डार्क चॉकलेट यूज़ किया है। और ये हमारे मैकरून्स है, ये जो आप टेस्ट करेंगे ना, ये बहुत अच्छा क्रंच है।
सबसे पहले जो मैंने बाइट लिया उसमें जो मेरे को वो सॉफ्ट चॉकलेट केक आया, उसके साथ जो डार्क चॉकलेट का गनाश था और हेज़लनट प्रलीन थी, यार मतलब इट्स लाइक अ हेवन इन अ बाइट। आपको इस चैलेंज के लिए मिलते हैं 90 मिनट्स और स्वर्णा जी क्योंकि आपके पास एडवांटेज है आपको मिलेंगे 95 मिनट्स। अमूल पैंट्री अब सबके लिए 5 मिनट के लिए खुली होगी। स्वर्णा जी आप कुकिंग पहले शुरू करेंगे। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है, अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और फॉर्चून कच्चे घनी ऑयल और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। So make the most of these appliances. Are you all ready? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. आज मैंने अमूल पैंट्री से अपने केक बनाने के लिए अमूल फ्रेश क्रीम उठाया है। मैं आज एक्वाफाबा मैक्रोन्स बना रही हूँ जो कि चिकपीस का उबला हुआ पानी है, तो मैंने उसके भी सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो जो मुझे केक के लिए ऑरेंज चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, 2-3 टाइप्स के वो मैंने उठा लिए। मैंने बेरीज उठाई है। सुवर्णा जी लेट्स गो। अमूल पैंट्री आज के चैलेंज के लिए बंद होती है। ऑल द बेस्ट। स्वर्णा जी आपके एडवांटेज के 5 मिनट शुरू होते हैं अब। गुड लक। सबसे पहले मैं मैक्रोन्स बनाने वाली हूँ। उसका जो बैटर अगर सही बनेगा तो भी आपके मैक्रोन्स अच्छे बनेंगे। आज अमूल डेजर्ट स्पेशल चैलेंज है। आज मैं ऑरेंज चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ। केक में ऑरेंज कंपोट होगा और उसके गनाश के लिए मैं अमूल का डार्क चॉकलेट यूज करने वाली हूँ। आज का चैलेंज मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिनाले में अपनी जगह बनानी, इसलिए आज कुछ भी हो ये चैलेंज को पार करके मुझे सेफ होना ही है। स्वर्णा जी अपना काम कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कब 5 मिनट खत्म होगा, मैं भी कब शुरू करूं। ऑलराइट होम कुक्स, आपकी कुकिंग शुरू होगी इन 3, 2, 1 एंड कुक। जैसे ही टाइम स्टार्ट हो सबसे पहले मैंने अपने मैक्रोन्स पे काम करना स्टार्ट किया। सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट आज जो प्लेट में जाने वाला वो मैक्रोन्स है। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इसके लिए है क्योंकि मैं एक ही हूँ किचन में जो एगलेस या एग फ्री मैक्रोन्स बना रही हूँ। फटाफट गई अपने मैक्रोन्स इंग्रेडिएंट्स को मैंने वेट करके लिया और एक्वाफाबा का वाटर है उसके मैंने आइसिंग शुगर डाल के उसको बीट करना शुरू किया है। आज के अमूल डेजर्ट स्पेशल चैलेंज में मैं एक डार्क चॉकलेट गनाश विद स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट फिलिंग का एक केक बना रहा हूँ। इसके बाहर एक व्हिप क्रीम फ्रॉस्टिंग रहेगी और मैक्रोन्स जो बनाऊंगा उसमें मैं अमूल का डार्क चॉकलेट और पिंक पेपरकॉर्न का यूज़ करूँगा। आज का चैलेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि फिनाले के इतना पास आके अगर यहाँ से घर जाना पड़े बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो कुछ भी करना है बट आज के चैलेंज में अच्छा परफॉर्म करना है। आज है अमूल डेजर्ट स्पेशल चैलेंज। उसके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ व्हिप क्रीम, कीवी एंड व्हाइट चॉकलेट गनाश फिलिंग केक। उसके साथ मैक्रून है, कॉफी एंड सिनेमन फ्लेवर। मैं अपने फ्लेवर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है मैं कमबैक करूंगी। आज मैं एक ऑरेंज केक बना रही हूँ जिसके साथ अलग अलग फ्लेवर पैरिंग्स दे रही हूँ मैं। तो केक में जाएगा अमूल डार्क चॉकलेट विद जिंजर और गनाश में जाएगा अमूल डार्क चॉकलेट विद ऑरेंज जेस्ट एंड ऑरेंज जेल। शेफ पूजा आप ये चैलेंज लेके आई हैं। ऑफ कोर्स टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या क्या ऐसे टेस्ट पॉइंट्स होंगे आज हमारे होम कुक्स के लिए इस चैलेंज में? टेस्ट डेफिनेटली नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। उसके बाद ये लोग कैसे अपने केक को स्लाइस करेंगे, उसे लेयर करेंगे, फ्रॉस्टिंग, उस पे जो क्रम कोट लगेगा और पाइपिंग, रेशियो ऑफ स्पंज टू फ्रॉस्टिंग। एक हर बाइट में आपको स्पंज कितना मिल रहा है, फ्रॉस्टिंग कितनी मिल रही है, स्वीटनेस बैलेंस और फाइनली ऑब्वियसली अगर वो लोग मैक्रोन बनाएंगे तो चैलेंज। एब्सोल्युटली। एज अ शेफ मेरे लिए मैक्रोन्स बनाना सबसे हार्ड था। जब मैं
पेरिस में थी, तो अगर दे गेट इट टुडे, वी हैव सम ग्रेट टैलेंट इन द हाउस। मुझे 2 कलर के मैक्रून्स चाहिए, इसके वजह से मैंने एक पर्पल कलर बनाया है और एक लाइट पिंक कलर रखा है। 2 कलर के मैंने पाइपिंग बैग में बैटर भर लिया है और मैंने एक सिलिकॉन मैट पे मैक्रून्स के शेप देके मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। होम कुक्स 15 मिनट्स हो गए हैं, 75 मिनट्स टू गो। शेफ पूजा, हमें से बहुत से लोगों को ये एगलेस मैकरून हमेशा ट्रिकी लगते हैं, तो आपकी जो aquafaba यानी कि चने के पानी की रेसिपी है, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे? मैक्रून की जो मेन इंग्रेडिएंट होती है वो है मिरांग। जो ये लोग बना रहे हैं वो फ्रेंच मिरांग मेथड है, जो हम एग वाइट लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, उसको एक स्टिफ मिरांग बनाते हैं और फिर बैटर में मिक्स करते हैं। अगर इसको एगलेस बनाना है तो ये जो प्रोटीन है उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो काफ़ी लोग कुछ स्टार्च यूज़ करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एक्वाफाबा चने का पानी होता है। ये अगर हम कैन चना लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम खुद घर में एक्वाफाबा बना के बनाते तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हर टाइम ये कंसिस्टेंसी चेंज होती है, डिफरेंट होता है, तो रेसिपी में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती। मैंने एग वाइट्स लिए, उसमें थोड़ा शुगर ऐड किया और मरांग बना रहा हूँ। जैसे ही मेरा मैक्रून का मिक्सचर रेडी हो गया, उसको मैंने पैकिंग बैग में डाला, उसको मैंने पाइप किया। ये आपने एक्वाफाबा से बनाया कि नॉर्मल एग वाइट फ्रेंच मिरांग मेथड? राइट सर। तो आप जैसे आप अभी पाइप कर रहे हैं ना, हमें इस तरह करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा रखो। मैक्रून क्वीन खुद आज मेरी हेल्प करी, तो एक चीज को तो लेके मैं श्योर हो गया कि मेरे मैक्रून स्वाद अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। और आपने इसमें नोजल नहीं यूज किया है, तो आप देख रहे हो कि ये शेप थोड़ा, आपने जैसे अपना पाइपिंग बैग काटा है उसकी वजह से ये शेप जो है थोड़ा ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप ये एकदम परफेक्टली राउंड काट करते तो यू विल गेट नाइस राउंड मैक्रून। ओके, मैं चेंज करता हूँ। नोजल है आपके पास? यस सर। तो उनकी टिप मैंने यूज की, एक नया पाइपिंग बैग लिया, उसमें मैंने नोजल डाली और फिर पाइप किए, तो मेरे जो मैक्रून थे वो एकदम परफेक्टली पाइप होके आए। ऑरेंज कंपोट बनाने के लिए मैंने ऑरेंज का जूस निकाला है और ऑरेंज जेस्ट को मैंने मिला के शुगर डाल के मैंने पैन पे रख दिया है, उसे थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए। कैसे चल रहा है? ये कलर्स बहुत प्रिटी लग रहे हैं। थैंक यू शेफ। मैक्रून बैटर भी आपका अच्छा लग रहा है। कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं आप? केक के अंदर में ऑरेंज और डार्क चॉकलेट और मैक्रून के अंदर बेरीज है मेरे पास, बेरीज और डार्क तो इसका चॉकलेट। आप क्या एक कॉम्पोट बना रहे हैं? हाँ शेफ। उसको आप सेंटर में डालेंगे? हाँ शेफ, ऑरेंज केक में जाएगा। ऑरेंज केक, वेरी गुड। जो मैक्रून्स और केक के लिए मुझे एक चॉकलेट गनाश की लेयर चाहिए, इसके लिए मैंने डबल बॉयलर पे चॉकलेट रख दिया है टेम्पर होने के लिए। फिर मैं उसमें अमूल की फ्रेश क्रीम डालूंगी मेरा एक अच्छे से परफेक्ट गनाश के लिए। मेरा नेक्स्ट मेन चीज है कि अपना गनाश बनाओ। मैंने एक पूरा अमूल का डार्क चॉकलेट का बार लिया, जो मैंने उसको फाइनली चॉप करे जा रही हूँ। आपने एक्वाफाबा यूज किया? Nice. एक बैच वहाँ पे, एक बैच इसमें है। स्वाद एक्वाफाबा, इसके लिए मुझे लगा कि उसमें रेस्टिंग की इतनी जरूरत नहीं है। एक 5 मिनट्स रेस्ट देके मैंने फिर उसको ओवन में रख दिया है। और ये आप क्या अभी आपका गनाश बना रहे हैं? गनाश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं? एक ऑरेंज केक बन रहा है, तो हर लेयर में डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ऑरेंज मिलेंगे। मैक्रून्स में ऑरेंज जेस्ट विद ऑरेंज जेल होगा, एंड केक में ऑरेंज जूस और ऑरेंज लिकर के साथ सोक करूंगी विद ऑरेंज एंड जिंजर एक लेयर पे एंड ऑरेंज और चिली एक लेयर पे। यम। जैसे चॉकलेट चॉप करके फिनिश किया मैंने उसको डबल बॉयलर में डाल के मिक्स किया है और जैसे हल्का सा मेल्ट होने शुरू किया, मैंने उसमें क्रीम पोर करके उसको मैंने लिड दे के साइड में रख दिया है। आपके मैक्रून्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू शेफ। कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं आप? कॉफी एंड सिनेमन। कंसिस्टेंसी तो अच्छी लग रही है, थोड़ा ये जब ड्राई हो जाएगा फिर आप इसको ओवन में डाल देंगे। थैंक यू Good शेफ। luck. थैंक यू शेफ। होम कुक्स, आपका आधा घंटा खत्म हो गया है, आपके पास 1 घंटा और बचा है। मेक श्योर यू आर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट, गुड लक। 30 मिनट हो चुके हैं। तो मैं कीवीज को चॉप करके कीवी का मार्मलेड बनाने के लिए पैन पर डाल देती हूँ। थोड़ा सा उसमें मैं फ्रेश रेड चिली भी डाल रही हूँ। शांता, यस शेफ। कॉफी और सिनेमन के मैक्रोन्स बन रहे हैं। Yes, chef. स्वीट, एक शुगर, कीवी और कॉफी का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी होगा आज। और जिस तरह से आप अपना फ्रॉस्टिंग यूज करेंगे और अपना केक स्लाइस करेंगे, वो भी आपके टेस्ट में जरूर इफेक्ट करेगा। Yes, sir. और सबसे ज्यादा जरूरी आज टेस्ट ही है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. कीप एन आई ऑन दैट। Yes, गुड sir. लक। थैंक यू शेफ।
मेरा थर्ड मेन एलिमेंट है जो कि बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाऊं। मैंने पहले अमूल बटर को चॉप करके एक बॉल में डाल दिया, उसको हैंड बीटर से बीट कर रही हूँ ताकि वो लाइट फ्लफी और एक पेल कलर पे आ जाए। आपके मैक्रोन्स रेडी हैं? Almost ready, chef. I want you to check them once, please. Shall I take it down? Just give it 30 seconds more and feel a little bit of wet और उसके बाद आप निकाल दीजिए। पर शेप बहुत अच्छी लग रही है, फॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया? शेफ मैक्रोन्स ओवन में जा चुके हैं। हाँ। चॉकलेट गनाश रेडी होने वाला है थोड़ी देर में। इतना चॉकलेट गनाश बहुत रहेगा? यस शेफ। जो फ्रॉस्टिंग रहेगी वो व्हिपिंग क्रीम की रहेगी। सिर्फ व्हिपिंग क्रीम? उसमें थोड़ा सा लेमन भी रहेगा। सचिन, यस शेफ। आज का पैरामीटर केक का भी है। यस शेफ। लेकिन उससे ऊपर टेस्ट का। यस शेफ। एक बार फिर से फ्लेवर्स, कॉम्बिनेशंस और वो बारीकियां सोचिए। टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेफ, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, इट कैन नेवर गो रॉन्ग। ये आपका गनाश है? हाँ शेफ। सुवर्णा जी, आपका गनाश जो है ना वो ऑलरेडी कर्डल हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। देख रहे हैं आप? ये जो दाना बन रहा है ना, इट इज नॉट अ गुड साइन। ऊपर डालना है या अंदर लेयरिंग में? अंदर लेयरिंग में। नहीं तो थोड़ा सा क्रीम मिला के धीरे धीरे विप करिए, फोल्ड करिए उसके अंदर क्रीम, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी, दाना जो है वो मर जाए, कर्डल जो हो रहा है वो ठीक हो जाए। थैंक गॉड कि शेफ रणवीर टाइम पे मेरे काउंटर पे आए और मुझे सलाह दी, नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से आज मेरा तो केक बिखर जाता। मैंने सोचा कि एक लेयर जो है केक का ऑरेंज और चिली का एक गनाश लेयर रखूं, पर मुझे लगा यार चिली शायद इतना ऑफ हो जाएगा, सेफर कि मैं जिंजर यूज कर लूं। तो मैंने एक बॉल में फाइनली चॉप जिंजर डाल के अपने गनाश को मिक्स किया है। एक बॉल में मैंने अपने गनाश को प्लेन रखा है और एक बॉल में मैंने ऑरेंज जेस्ट डाला है। मैंने तीनों बॉल्स को ले जाके फ्रिज में रख दिया कूल करने के लिए। बन गए शांता मैक्रोन्स? बन गए और थोड़ी देर होंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना केक बेस नीचे जरूर रख लेना। होम कुक्स, आधा समय खत्म हो चुका है, आधा समय बचा है, 45 मिनट रह गए हैं। लेट्स गो। जब तक ऑरेंज का कंपोट गाढ़ा बन रहा है तब तक मैंने चीज क्रीम लिया है, व्हिपिंग क्रीम लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाला है और उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड करके फ्रिज में रख दिया है। आप खुश हैं अपने मैक्रोन से? Yes chef. Happy, I'm so happy. आप घर में कुकीज बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, आप जब भी कोई चीज ओवन से गर्म बाहर निकल के आती है, हम एकदम उसको उठा के बाहर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेट हो रही होती है। Yes chef. एकदम मैक्रोन्स को मत उठाएं, थोड़ा सेट होने दें। ये था आज का आपका अमूल का नुस्खा। Thank you chef. केक का क्या हो रहा है अभी तक? केक का मैं लेयरिंग कर रही हूँ। इसको लेयर मुझे एक मिर्च तैरती हुई नजर आ रही है। मिर्च के बिना मेरी लाइफ अधूरी। मिर्च का क्या होता है, जब आप मिर्च डालते हैं खाने में ऐसे, तो मीठे में स्पेशली, तो आप कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी बाइट ना आए। यस सर। राइट, बी वेरी केयरफुल टू बैलेंस इट। ठीक है शांता दी, केक को थोड़ा सेंटर में करो, साइड में आ रहे हैं। केक बोर्ड के नीचे क्रीम लगा के उसके ऊपर फिर करो, फिर ये हिलेगा नहीं। अब रखो बोर्ड को, फिर वो हिलेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। एक स्पाइस को चॉकलेट में इन्फ्यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो स्पाइस का जो पिंक पेपरकॉर्न में ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ्लेवर इतना ओवर पावर हो जाए कि चॉकलेट का फ्लेवर ना आ पाए। मुझे काफी साल का एक्सपीरियंस, तभी मैं डरता हूँ एक तीखे को मीठे के साथ कंबाइन करने के लिए। क्या होता है कि कभी कभी अगर वो परफेक्टली बैलेंस नहीं होते तो तीखा ओवर पावर कर जाता है, तो मिठास खाने की जो है ना एक्साइटमेंट जिसको कम हो जाता है। तो उसे बैलेंस करने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। यस, गुड लक। थैंक यू सर। तो मैंने पिंक पेपरकॉर्न को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, मॉर्टर एंड पेसल में उसको ग्राइंड किया और फिर मैंने उसको स्ट्रेन किया ताकि फ्लेवर आए बट ओवर पावर ना हो। सचिन है वो अपने मैक्रोन से पेपरकॉर्न डाल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि सचिन एक मीठे में कोई मिर्च डालना, कोई एनीथिंग विच इज पंजेंट, तीखा कुछ डालना, बहुत उसके लिए हुनर चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आपका जो मीठा है वो डोमिनेट हो सकता है उस बाइट में तीखे के साथ। तो ही सर शेफ मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और वहीं शांता जी लाल मिर्चें काट के मीठे में डाल रहे हैं। लाल मिर्च, आई था वो कीवी और कॉफी का डिजर्ट बना रहे थे। मैंने उनको बोला कॉफी और कीवी बन गया कॉफी, और साथ में उसके ऊपर आ रही लाल मिर्च। ओह माय गॉड। आपने चिली पहले सोचा था डालने के लिए कीवी के साथ, या अभी नहीं? आपने पहले मेंशन नहीं किया मुझे। थोड़ा कीवी मीठा, व्हाइट चॉकलेट भी मीठा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा आपके पास कॉफी भी तो है बेटा शांता जी। कॉफी, मिर्ची, कीवी
इन अ केक। नहीं, कॉफी मैक्रून्स में जा रहा है शेफ। पर मैक्रून्स हम केक के साथ ही खाएंगे ना, अलग तो नहीं खा रहे। नहीं शेफ। राइट, ये जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है बहुत ट्रिकी है। एज एन आइडिया मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा। मिर्ची, कीवी, कॉफी एक साथ टेस्ट करके फिर आगे डिसीजन लीजिएगा। गुड लक। थैंक यू शेफ। मेरा जो सोच है उतना आज वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने प्लान में स्टिक रहती हूँ। होम कुक्स, 1 घंटा खत्म हो चुका है, आधा घंटा बचा है। दिस इज द टाइम टू पुल आउट योर केक्स एंड स्टार्ट फिनिशिंग देम। आज के हाफ एन आवर बचे हैं, मुझे पूरा हाफ एन आवर चाहिए अपने केक को डेकोरेट करने के लिए। जो फर्स्ट लेयर जो है गनाश और जिंजर का, मैंने उसको लेयर करना शुरू किया केक पे। मैक्रून्स बहुत अच्छे लग रहे हैं सुवर्णा जी। प्लीज इंश्योर करिएगा कि ये प्रॉपरली ड्राई हों। अगर बराबर कुक नहीं होंगे तो मैट में चिपके रह जाएंगे। हाँ शेफ। जैसे कि अभी चिपके हुए हैं, देखिए। वो थोड़ा ठंडा होने बाकी है। थोड़ा आपको पकाना पड़ेगा और 2 मिनट। 2 मिनट और पकाएंगे तो नीचे से वो छोड़ देगा। उन्होंने देखते ही मेरी जो कमी निकाली है उसे मैंने नजरअंदाज ना करते हुए फटाक से अवन में 2 मिनट बेक करने के लिए रख दिए हैं। मेरे तीनों लेयर्स जो है काफी सुंदर लग रहे हैं, नीटली हो चुके हैं। इसके बाद मैंने फाइनल लेयर पे पूरा जो मैंने बटर क्रीम आइसिंग बनाया उससे मैंने पूरा कवर किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे केक में थोड़ा सा एम्बर इफेक्ट दिखे। थोड़ा थोड़ा कलर्स में ड्रॉप कर रही हूँ अपने केक में अलग अलग साइड्स में, और स्क्रैपर से मैं उसको क्लीन करती हूँ। होम कुक्स, लास्ट 15 मिनट्स, लेट्स गो। लास्ट के 15 मिनट्स बाकी है, और जैसे मैंने मैक्रून्स को ओवन में से निकाला तो वो गर्म है, तो वो अभी भी सिलिकॉन मैट से चिपके हुए। तो मुझे डर लग रहा है कि ये टाइम से पहले ठंडा नहीं होंगे, टूटेंगे तो आज तो मेरे मैक्रून तो केक पे नहीं जाएंगे। पर जब मैं केक अपने फ्रीजर से निकाली, हल्का सा वहाँ डोर में टच हो गया, वो जो ऊपर का आइसिंग है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अर्ना जी, आप यही शेप चाहती थी केक का, हल्का सा पिरामिड? फ्रिज में डाल के लेके आई, वो हल्का सा ऊपर फ्रिज से निकालते वक्त। इस समय डेफिनेटली आपको ये कॉल ले लेना चाहिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। यस शेफ। नॉट कीप चेजिंग समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। यस शेफ। मैंने ऐसे सोचा तो नहीं कि मुझे एक टिल्टेड केक बनानी है, पर जब अब बन गया, दिखने में सुंदर है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो। होम कुक्स, एक नजर घड़ी की तरफ, पूरे 5 मिनट आपके पास। जस्ट रिमेंबर, टेस्ट इज एवरीथिंग। मैं देख पा रही हूँ कि कलर्स जो हैं केक में बहुत सुंदर से उभर कर आ रहे हैं, जैसा मैंने सोचा है। मेरे पास जो भी पेंडिंग काम रहता है, मैंने जल्दी जल्दी से क्या केक की डिटेलिंग पे, कलर्स पे मैंने ध्यान दिया। ऑलराइट होम कुक्स, आपका आखिरी 1 मिनट बचा है। रिमेंबर, इस चैलेंज के एंड में आप में से कोई एक होम कुक आज वापस घर चला जाएगा। आखिरी 1 मिनट बाकी है, और जो नीचे की बॉर्डर थी पाइपिंग करनी थी, मैं पाइपिंग कर रही हूँ मेरे केक के नीचे के बॉर्डर के लिए। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। फाइनली टाइम खत्म हो गया है। मेरे मैक्रून्स भी अच्छे बने हैं, मेरा केक भी अच्छा बना है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो मैंने एलिमेंट्स बनाए थे उसको एक साथ मैंने टेस्ट किया, तो मेरे को वो फ्लेवर्स अच्छे लग रहे थे। आई होप केक के साथ भी वो फ्लेवर्स अच्छे लगे। सुवर्णा जी, अपना केक लेके आइए प्लीज। आज जो बातें स्वाद किए, टेस्ट किए, उस पे अगर मैं आज खरी उतर जाती तो आज तो मुझे सेफ होना ही है। इस केक का नाम है पिंक पैंथर। मैंने क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के साथ डार्क चॉकलेट और ऑरेंज का मैंने फिलिंग दिया है, और मैक्रून्स में मैंने बेरीज का कंपोट फिलिंग किया है। सुवर्णा जी, आपने अमूल डार्क चॉकलेट कौन से एलिमेंट में यूज किए केक के?
मैंने अमूल डार्क चॉकलेट केक के अंदर मैंने गनाश बना के डाला है और मैक्रोन्स के अंदर भी डाला है। और केक के अंदर जो फिलिंग है वो डार्क चॉकलेट और ऑरेंज की है और मैक्रोन्स में बेरीज का फ्लेवर है डार्क चॉकलेट के साथ। आपने चॉकलेट सिर्फ साइड में डाली है और सेंटर में कंपोट डाला। हाँ, आपने ऑरेंज का मार्मलेट बनाया। हाँ जी। मैकरून्स की फिनिश बहुत अच्छी लग रही, जो ग्लेज है मैकरून्स के ऊपर एंड द फीट ऑफ द मैकरून, जो हम लिप बोलते हैं मैकरून का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैकरून फिलिंग वेरी नाइस। एक तो मुझे रंग देख के बहुत पसंद आया, आपने 2 रंगों में मैकरून्स किए और फिर आपने वही रंगों को इसमें भी जस्टिफाई किया, आपने वहां पे लाके छोड़ नहीं दिया उनको। व्हाट आई रियली एंजॉयड वाज अंदर की फिलिंग का टेस्ट, बाहर की फ्रॉस्टिंग। आई विश आपने थोड़ी सी फ्लेवर्स के साथ और खेला होता, उसके साथ बहुत फर्क पड़ता उससे, हाई नोट पे लेके जा सकते थे उसको। बट आपने जैसे भी किया, ऊपर बेरीज के अंदर आपने फिर से कंपोट डाला। आई एम एंजॉयिंग ऑल दोस लिटिल डिटेल्स यू हैव गिवन। ये जो आपका बेरी कॉम्पोट है बहुत लाउड साउंड है, जैसे ही वो बाइट मैकरून के अंदर जाती है बेरी कॉम्पोट एक्सप्लोड करता है, उसको आपने छुपाने की कोशिश नहीं करी, वहां पे सुवर्णा दिखी। आई लव इट। उसके बाद ये जो ऑरेंज का मार्मलेड या कॉम्पोट आपने जो कुछ भी बना के डाला है सुवर्णा जी, मतलब घर का केक है। एक कंफर्ट, छोटे होते वो बर्थडे केक हम लोग खाते थे ना, एक वो वाली कंफर्ट है, वो टेस्ट है इसके अंदर। जो एक चीज मेरे लिए इस केक में और बेटर हो सकती थी वो ये कि जो आपने ऑरेंज सिरप या कॉम्पोट डाला है वो इवनली स्प्रेड हो सकता था। स्वर्णा जी, इतने डिफरेंट लेवल्स पे आज आपने अपने आप को ही आउट परफॉर्म कर दिया। पहली बात, जो आपने अंदर मार्मलेट का टेक्सचर यूज किया है, बहुत आसानी से एक ऑरेंज का सिरप हो सकता था, उतने ही आसानी से ये ऑरेंज का एक ग्लेज हो सकता था। आई एम पर्सनली वेरी ग्लैड आपने इसमें ना जेस्ट डाला, ना कुछ और डाला, ना ऑरेंज के ऊपर से चंक्स डाले। मार्मलेट को यूज करके जो आपने अंदर मॉइस्टनेस दी है, जो आपने रिचनेस दी है, जो आपने एक किक दिया है ऑरेंज का, और एक जो टेक्सचर वो ऐड कर रहा है, माइंड ब्लोइंग। आफ्टर दैट जो आपने कंपोट बनाया है बेरी का, और जिस तरह से और जितने खुले दिल के साथ आपने उसको मैक्रोन में भरा है, आई लव इट। व्हेन यू बाइट इनटू इट, जो एक्सप्लोजन होता है, माय गॉड, यू एंजॉय दैट एंड देन यू वांट टू गो बैक टू द ऑरेंज। जो आपकी थाली में मजा है ना खाने का, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो आज आपने केक में डाल दिया। थैंक यू। अमेजिंग, आई लव इट। जो आपका मैक्रून था, मेरे लिए मेरा फेवरेट मैक्रून था। जो उसका टेक्सचर था, जो बेरीज जो अंदर आपने यूज किए, ये केक पे जो डेकोरेशन है, ये एक्चुअली ये जो रोजेस और आपने डाले उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। लेस इज मोर समटाइम्स। क्रीम चीज जो आपने फ्रॉस्टिंग यूज किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। गुड जॉब सुवर्णा। थैंक यू सुवर्णा जी। अरुणा, अपना केक लेके आइए प्लीज। तो आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने केक को लेके, अपने डेकोरेशंस को लेके, स्पेशली मेरे एग फ्री मैक्रून्स को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अरुणा, केक का नाम और इसकी इंस्पिरेशन? आज मेरा डिश का नाम है ऑरेंज ब्लॉसम केक विद एक्वाफाबा मैक्रून्स। आज मेरा पूरा इंस्पिरेशन है ऑरेंज, तो ऑरेंज को रखे मैंने पूरा केक उसके अराउंड सराउंड किया है। ऑरेंज की एक बात मुझे अच्छी लगती है ना, वो फ्रेशनेस। स्टार्टिंग विद द केक, अंदर एक लेयर पे है डार्क चॉकलेट गनाश विद जिंजर, one layer with dark chocolate ganache with walnuts, buttercream icing, and the macaroons have dark chocolate ganache with orange zest and orange gel, and the cake is soaked in orange juice and orange liquor. अरुणा जी, आपने अमूल डार्क चॉकलेट को इस केक में कैसे यूज किया? शेफ, मैंने अमूल का डार्क चॉकलेट को अपने अंदर के लेयरिंग में यूज किया है, अलग अलग फ्लेवर्स देके, जिंजर के साथ, वॉलनट्स के साथ, और मैक्रोन्स की फिलिंग के अंदर भी ऑरेंज जेस्ट के साथ यूज किया। देखिए, ऑरेंज और चॉकलेट एक बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है। आपने उस मैजिक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जब फ्लेवर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इतना डिवाइन हो तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं।
Lot of flair. Looks good and even. आपके जो फ्लेवर कॉम्बिनेशंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। जिंजर नॉर्मली डिज़र्ट में स्पाइस एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आपकी लेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो अगर आपने 2 लेयर्स में चॉकलेट और जिंजर यूज़ किया है, अगर आप उसको रिवर्स 2 में वॉलनट करते थे और 1 जिंजर करते थे, फिर वो बाइट अच्छा होता था। क्या हो रहा है, ये बहुत स्पाइसी हो रहा है। मैक्रून आपका बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी और जो आपका फिलिंग भी था चॉकलेट के साथ। द मैक्रून आई रियली लाइक। मेरे लिए बहुत अच्छा केक है अर्ना जी। सिर्फ एक चीज इसके अंदर अगर मैं चेंज करूंगा, ऑरेंज का प्रोपोर्शन 20% बढ़ा दूंगा और जिंजर का प्रोपोर्शन 30% कम कर दूंगा। राइट? आपको एक रिफ्रेशिंग केक बनाना था। आई थिंक यू मेड अ रिफ्रेशिंग केक, नो डाउट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम रियली एंजॉयिंग द एगलेस मैक्रोन। बिना एग के मैक्रोन आज मैंने पहली बार खाया है। इट्स वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल मैक्रोन जिसमें एग जाता है। सो वेल डन ऑन ट्राइंग दैट। थैंक यू। मुझे फिलिंग जिंजर के साथ मजा आया बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि जिंजर एंड ऑरेंज इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। वो आपने वो प्ले किया, आपने क्रंच देने की कोशिश की वॉलनट्स के साथ। बाकी आपकी बटर फ्रॉस्टिंग आई लाइक्ड इट। जो चीज मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है इस डिश में, वो है आपके मैक्रोन्स। थैंक यू। और कैसे आपने फ्लेवर को संभाला है। उनके अंदर भी ऑरेंज का फ्लेवर है, चॉकलेट का फ्लेवर है, एक कंटिन्यूटी ऑफ फ्लेवर्स है इसमें, जिससे एक डिश बहुत होलसम बनती है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ अपने कमेंट सुन के, एक्सेप्ट फॉर द जिंजर पार्ट। आई थिंक बाकी सारी चीजें एग्जैक्ट डिलीवर हुई है जैसे मैं चाह रही हूँ। शांता जी अपना केक लेके आइए प्लीज। शांता जी, इस केक की क्या इंस्पिरेशन है, इस केक में क्या फ्लेवर्स हैं और इस केक के स्वाद की क्या कहानी है? शेफ, आज मैंने बनाया है व्हाइट चॉकलेट गनाश एंड कीवी फीलिंग का एक केक। उसके साथ है कॉफी एंड सिनेमन फ्लेवर मैक्रून्स। ये केक इसलिए मैंने बनाया है कि मुझे वो जो नेचुरल कलर्स जैसे कि आसमान का रंग नीला, वो रंग मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उस रंग को मैं इस केक में ढालने की मैंने कोशिश की है। अंदर की जो फीलिंग है कीवी की, कीवी हमेशा लोग फ्रूट सैलेड्स में खाते हैं या ऐसे ही नॉर्मली उसको खाया जाता है, लेकिन केक में उसका फ्लेवर देने का शायद इतना कोई नहीं सोचता है। तो मैं पर्सनली कीवी बहुत पसंद करती हूँ। मेरे वहाँ पर हर वक्त नहीं मिलता है, लेकिन एक सीजन में अरुणाचल से आता है, वो भी कई जगहों पर आता है, हर जगह पे नहीं आता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो कीवी मेरे घर पे आए और उस कीवी से मैं बहुत कुछ मैं बना पाऊँ और उसको स्टोर करके भी रख पाऊँ। क्या बात है। ऐसे फीलिंग है कॉफी। आपकी फिलिंग चिली और कीवी की, जब मैंने अभी इसको केक के साथ टेस्ट किया, फ्लेवर्स बहुत ओवरपावर हो रहे थे और मेरे मुंह में एक्चुअली चिली का पीस चला गया था। तो और कुछ फ्लेवर अभी और कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, सिर्फ चिली का टेस्ट आ रहा है। जो कीवी आपने यूज किया है वो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत डिफरेंट है। आपका मैक्रून का टेक्सचर बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो कॉफी और सिनेमन है, अलग अलग कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हैं इंडिविजुअली, बट एक साथ खाने में आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है। मेरे मुंह में मिर्च नहीं आई, इसलिए मैं आपके कीवी और व्हाइट चॉकलेट के कॉम्बिनेशन को अप्रिशिएट कर पाया। मुझे लग रहा है यू आर ऑन टू समथिंग। मेरे लिए कीवी की खटास, व्हाइट चॉकलेट की मिठास एक दूसरे को बैलेंस कर रही। मैक्रून आपका अच्छा है। जो मुझे कमी लग रही है कि पाइनएप्पल में एक हल्का सा सिट्रस फ्रूटी नोट होता है, कीवी में वो नहीं होता है। कीवी में एक वेजिटेबल नोट होता है। वो डिफरेंस है पाइनएप्पल और कीवी में, जो यहां पर हमको कवर करना है, ब्रिज करना है। बट ओवरऑल व्हाइट चॉकलेट की क्रीमीनेस और कीवी की किक मेरे लिए काम कर रही है। जो रेशियो है आपके केक का, यानी कि स्पंज का और फ्रॉस्टिंग का,
very well put together. It's adding a layer of moisture, थोड़ा creaminess, थोड़ा juiciness आपकी एक bite में है. So layering और frosting पे आपने बहुत अच्छा ratio दिया है, बहुत अच्छा काम किया. Flavors की बात करें, coffee और cinnamon का macaron is very delicious. जो आपने इसका एक jam बनाया है कीवी का, it's very delicious. चिली मेरे लिए जरूरत नहीं थी, but individually ये सारे components बहुत अच्छे हैं. साथ में आके बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं. बट वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन है आपकी लेयरिंग की. गुड जॉब. आपने अटेम्प्ट किया कीवी को एलिवेट करने के लिए. मुझे बहुत पसंद आया आपका फिलिंग का आइडिया, जो आपका टच है ना थोड़ी सी मिर्ची बीच में डालने का, ताकि एक चीज अनफॉरगेटेबल हो जाए. इसमें सांता टेस्ट है जो मैं ढूंढ रहा था. थैंक यू. थैंक यू शान. थैंक यू. थर्ड चैलेंज मेरे लिए अच्छा गया है. बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी, कुछ चीजें क्वेश्चन मार्क पे है, लेकिन हाँ मैं अपने टेस्ट को लेके कॉन्फिडेंट हूँ. सचिन अपना केक लेके आइए प्लीज. आज यही केक. सचिन आपके केक का नाम और इंस्पिरेशन? शिवास, मेरे केक का नाम है वेरी बेरी चॉकलेटी केक, और इसकी इंस्पिरेशन है जो चॉकलेट की बिटरनेस होती है, थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, और जो बेरी से टार्टनेस होती है काफ़ी अच्छे से बैलेंस होती है. तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके आज मैंने ये केक बनाया है. और अमूल डार्क चॉकलेट का आज मैंने एक चॉकलेट गनाश बनाया है और उसकी फिलिंग की है, और मैकरून्स में भी चॉकलेट गनाश है विद पिंक पेपरकॉर्न. ओके सचिन, ये एक अच्छा प्रेजेंटेड केक है. आपने जो हल्की सी ऑफ सेंटर पाइपिंग करी है वो इस केक को एक फ्रेशनेस दे रहा है. केक में जो सिमेट्री है ना, वो कई बारी बहुत ऑकवर्ड कर देती है केक को. केक को हल्का सा एसिमेट्रिक रख के आंख का इंटरेस्ट बढ़ जाता है केक में. आपने वो एसिमेट्री अच्छी इस्तेमाल करी है. थैंक यू शेफ. कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं. ये जो ओम्ब्रे इफेक्ट आपने दिया है, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी. थैंक यू. लेकिन आज का टेस्ट है टेस्ट का. सचिन, विजुअली ये केक जैसे हमने कहा बहुत अपीलिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, पर मेरे लिए स्टोरी कहीं डिलीवर नहीं हुई. मुझे पेपरकॉर्न का फ्लेवर नहीं आ रहा है, पेपरकॉर्न का टेस्ट बिल्कुल नहीं आया. आई कैन टेस्ट द चॉकलेट. बेरीज, अगर मैं बेरी ऊपर से लेके ना खाऊं, उसकी भी लेयरिंग थोड़ी कम है. आई थिंक प्रोपोर्शंस बेरी के, चॉकलेट के एंड पेपरकॉर्न के कहीं पे मैच नहीं हुए. उसकी वजह से इट सिंपली बिकम्स अ चॉकलेट केक. सचिन, प्रेजेंटेशन ने जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाई, टेस्ट उसको डिलीवर नहीं कर पाया. बहुत ही जेनेरिक सा टेस्ट. टेस्ट में स्टेटमेंट नहीं. राइट? जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो हम मेमोरी की बात करते हैं, और मेमोरी जेनेरिक नहीं होती, मेमोरी स्पेसिफिक होती है. हमेशा आपको वो तड़का याद रहता है, वो जीरे की खुशबू याद रहती है, वो जिंजर की किक याद रहती है. अगर आपको मेमोरी क्रिएट करनी है तो आपके टेस्ट में एक बहुत सटल स्टेटमेंट होना चाहिए. मैं वो सिग्नेचर नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि आज सचिन इस केक में कहना क्या चाह रहा है. इस केक का क्या नाम था आपने बताया? वेरी बेरी चॉकलेटी केक. वेरी बेरी नहीं, वेरी लिटिल बेरी केक. आप देखें, सिर्फ ऊपर की बेरीज हैं, राइट? अंदर कुछ नहीं है. फिलिंग में कुछ बेरीज नहीं है. स्ट्रॉबेरी कंपोट डाला है. बहुत कम से क्या होता है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स को निखारना चाहते हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा. सचिन, ये देखिए आपको क्या समझा रहे हैं ना. जितनी लेयरिंग चॉकलेट की है, स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट सिर्फ एक जैम की तरह उसके ऊपर हल्का सा लगा हुआ. ओके. वो चॉकलेट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. चॉकलेट की रिचनेस को काटने के लिए जो एसिडिटी चाहिए, वो इस प्रोपोर्शन में सिर्फ इतने से स्ट्रॉबेरी से डिलीवर नहीं हो पा रहा. सचिन, आपका केक जो है वाज वेरी ब्यूटीफुल. दिखने में मुझे बहुत पसंद आया. एक्चुअली लग रहा था कि एक कोई ये बेकरी जैसा केक है. सो वेरी वेल डन ऑन द प्रेजेंटेशन. फ्लेवर के हिसाब से अगर आप मुझे ये बताते नहीं थे कि इसमें पिंक पेपरकॉर्न है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू जज इसमें क्या है. एक स्पाइस का आ रहा था मुझे टेस्ट. द मैक्रून का टेक्सचर वाज ग्रेट, फिलिंग वाज नाइस, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो पिंक पेपरकॉर्न है. आपकी लेयरिंग आई थिंक इज गुड, बट एज अ चॉकलेट बेरी केक इतना उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग नहीं था.
एंड जो फ्रॉस्टिंग आपने जो बाहर से की थी उसमें थोड़ा सा लेमन का टेस्ट आ रहा है, तो बेरी उसमें भी कुछ इनकॉर्पोरेट करके उसको हाईलाइट करते थे तो दैट टेस्ट वुड हैव जस्ट डिलीवर्ड। थैंक यू सचिन। थैंक यू सचिन। तो मेरे को लगा कि यार क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सेव किया और हो सकता है कि ये गलती आज मेरे को बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। होम कुक्स, अब बारी है रिजल्ट की। आप सबने शेफ पूजा को बहुत इंप्रेस किया है और हमें बहुत खुश किया है। थैंक यू सो मच। शेफ, व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली आई डोंट बिलीव कि आप लोग ने 90 मिनट्स में इतना सारा फिनिश कर दिया है। स्पेशली आप लोग ने जो मैक्रून्स आज बनाए हैं, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये जो स्किल लेवल यहाँ पे है, इट्स कमेंडेबल। शेफ, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, पूरे मास्टर शेफ टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड लक गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आज की फॉर्च्यून डिश ऑफ द डे थी सुवर्णा जी। आप कंग्रेचुलेशंस सुवर्णा जी, आप टॉप 6 में जाने वाली चौथी होम कुक बनती हैं। थैंक यू। ब्लैक एप्रन उतारने की जो खुशी होती है ना, वो मास्टर शेफ के किचन में और खुशी किसी में नहीं होती है। फाइनली टॉप 6 में मैं आ गई हूँ, इस बात की तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अब बात करते हैं अगले होम कुक की, जिनके केक में बारीकी थी, फिनेस थी, जो अपने टेस्ट को बहुत हद तक हमारी जुबान तक पहुंचा पाए। उनके टेस्ट में, फ्लेवर्स में एक बैलेंस था और वो केक था अरुणा जी आपका। आप सेफ हैं। यानी जाहिर सी बात है कि सचिन, शांता जी, आप में से किसी एक होम कुक की जर्नी मास्टर शेफ किचन में आज खत्म हो जाएगी और एक होम कुक हमारे टॉप 6 को ज्वाइन करेगा। एक होम कुक ऐसा था जिसने हमें बहुत सारी खूबसूरत यादें दी हैं इस किचन में, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हमेशा ये दिखाया कि डिफिकल्ट चैलेंज, मुश्किल सिचुएशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो होम कुक आज अपनी वो यादें यहां देके चला जाए। मेरे को सबसे ज्यादा बुरे कमेंट्स मिले, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मेरे को इस बार, और बस मैं भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ कि काश कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और मेरी इस मास्टर शेफ किचन में जगह बनी रहे। बस होप कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ कि इतनी जल्दी मुझे ये किचन छोड़ के नहीं जाना है। और वो फाइटर, वो हमेशा मुस्कुराते हुए काम करने वाला होम कुक सचिन, आप। सचिन, थैंक यू फॉर द लवली मेमोरीज। थैंक यू। आपका वो क्रैब शेक शेक और वो पोई भटूरा हमारे पूरे मास्टर शेफ किचन के इस सीजन का एक हाई पॉइंट था, है और रहेगा। स्वाद, कांग्रेचुलेशंस। आप इस किचन में आए थे एक यंग नोविस कुक की तरह और आपने इतने हफ्तों में इतना कुछ सीखा, इतनी जल्दी सीखा। सचिन, आपकी डिश थी आज की डिश ऑफ द डे। You are a fast learner. Use it to your advantage, and I'm sure you will do very, very well in life. I wish you all the best. थैंक यू सो मच। सचिन, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे शेफ्स और किचन्स आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। I want to wish you all the best and may an amazing journey begin right now. सचिन, कैसा था ये सफर? शेफ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्साइटिंग था। मैं इस मास्टर शेफ किचन से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और बहुत कुछ लेके भी जा रहा हूँ। कुछ महीने पहले आया था तो किसी को नहीं जानता था, बट अब जब जा रहा हूँ तो एक फैमिली को साथ में लेके जा रहा हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि इतने अच्छे मेंटर्स मिले, और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो शायद आप ही वो रीजन है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ। गॉड ब्लेस। Sachin, wish you all the best. थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट गाइस।
मेरा मास्टर शेफ जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। इतनी सारी नई चीजें सीखने को मिली। मैंने रिकॉर्ड सेट किया मास्टर शेफ किचन में सबसे ज्यादा बार ब्लैक एप्रन फेस करने का, और इतनी बार लड़के मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, तो मैं भले घर जा रहा हूँ बट एज अ फाइटर घर जा रहा हूँ मैं। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। ये था हमारे सेमीफाइनल्स का आखिरी चैलेंज। आज के चैलेंज के बाद हमें मिल गए हैं हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट्स। कांग्रेचुलेशन इंडिया। आप कहीं मत जाना, खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को-पावर्ड बाय फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। फिलहाल गुड नाइट, कल मिलते हैं। ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। इतने डिफरेंट लेवल्स पे आज आपने अपने आप को ही आउट परफॉर्म कर दिया। अगले हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया में शुरू हो रहा है फिनाले वीक। आज से शुरू होती है फिनाले की जर्नी। लेट अस वेलकम फाउंडिंग शेफ ऑफ इंडियन एक्सेंट, शेफ मनीष मेहरोत्रा। आज मिस्ट्री बॉक्स नहीं है, मिस्ट्री बॉक्सेस है। India's youngest and brilliant and influential chef, Chef Saransh Goila. आज आपके पैशन से पहचान के सेलिब्रेशन में आ रहे हैं शेफ संजीव कपूर। तो आज का आपका चैलेंज है बिरयानी। जजेस की नजर होगी हर बारीक से बारीक डिटेल्स पर। चावल दे रहे हैं तो एक क्रिस्प एलिमेंट चाहिए ना। क्रिस्प एलिमेंट क्या है ये यार? क्या हो आप यार, इतनी खूबसूरत है। कौन उतरता है जजेस की उम्मीदों पर खरा? किसका खाना बनता है सबसे ज्यादा स्वाद से भरा? एक किचन में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, पर अगर आप वो ट्रस्ट एक बार ही तोड़ दोगे ना, फिर शेफ का कोई मतलब नहीं रह गया। जानने के लिए देखिए मास्टर शेफ इंडिया।